रियल पावर exercised by Council of Ministers ये हो गया इसमें। हम लोग जानते हैं कि जो है वैसे तो जो है एग्जीक्यूटिव का जो नॉमिनल हेड होता है नाममात्र का, वो तो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हम लोग इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो केवल नाममात्र का होता है और ये उसी तरीके से आपका जो है फंक्शन कर रहा होता है जिस तरीके से इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है। तो नॉमिनल हेड तो कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, प्रेसिडेंट। लेकिन जो रियल पावर होती है एक्सरसाइज जो किसके द्वारा काम में ली जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इस पावर को काम में लेते हैं। फोर्थ आ गया आपका फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट जो आ गया आपका वो है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो है इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट पुट इन पार्लियामेंट by Council of Ministers, even budgeted also prepared by काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम लोग जानते हैं कि कई जो इम्पोर्टेंट बिल होते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट बिल होता है मनी से संबंधित, तो मनी बिल भी जो है किसके द्वारा, लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही रखा जाता है। मनी बिल आल्सो पुट इन लोकसभा, मनी बिल आल्सो पुट इन लोकसभा by a minister एक बार दोबारा देखना दोनों टॉपिक्स को, दोनों पॉइंट्स को जो है। कोई आपका वर्ड समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से दिखने में समस्या आ रही है तो उसको आप लोग जो है नोट कर लेना या सुन लेना ध्यान से। तो तीसरा जो पावर आता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो है सुप्रीम कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। हम लोग जानते हैं कि नॉमिनल हेड जो होता है एग्जीक्यूटिव का वो तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इसकी जो रियल पावर होती है वो किसके द्वारा यूज में, एक्सरसाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा काम में ली जाती है। चौथी जो पावर आती है इसकी वो है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में हम लोग जानते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी पूरी गवर्नमेंट की आय और व्यय जो होता है वो पार्लियामेंट में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही रखा जाता है। इसके अलावा जो बजट प्रिपेयर या बजट तैयार किया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही तैयार करता है। और एवन जो मनी बिल हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि जो मनी बिल है वो आल्सो पुट इन लोकसभा में तभी रखा जाएगा बाय ए मिनिस्टर, केवल एक मंत्री के द्वारा ही वह मनी बिल लोकसभा में कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में रखा जाता है। तो ये दो टॉपिक कौन बात कर रहा है, ये दो टॉपिक और हो गए आपके, सुप्रीम कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल पावर, ये दोनों नोट कर लो आप लोग। कर लिया सभी नोट? नेक्स्ट जो आपका काउंसिल
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर और फंक्शन आता है वो है फिफ्थ, पावर इन फॉरेन अफेयर्स। पावर इन फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स को लेकर जो है इनकी क्या क्या पावर वगैरह है वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज मेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपकी जो विदेश नीति होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। एवं हम लोग जानते हैं कि जब भी आपकी युद्ध संबंधी या शांति संबंधी घोषणाएं होती है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से होती है। एवं वार और पीस डिक्लेयर्ड हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, सर मैं एक बार रुक के फ़ोन कर लूँ आपको आधे घंटे बाद। कोई लाइव क्लास चल रही है मेरी ऑनलाइन। हाँ हाँ, ओके 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 ओके। इसको सीख लेने फोन आ गया बीच में। हाँ हाँ हाँ, हेलो, आवाज़ नहीं। तो एवन वार और पीस डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। ये रुक जा, थोड़ा सा नेट ठीक से कनेक्ट हो जाए तो तसल्ली तो रख। एवन वार और पीस डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि जो आपका वार या पीस जब डिक्लेयर किया जाता है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, और ये एडवाइस किसकी होती है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है। तो ये आपके 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है आपका, पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स। पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स इवन हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो है कई जो इम्पोर्टेंट आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कौन कौन सी होगी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज होगी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज वगैरह होंगे। इसके साथ साथ जो है आपके यूपीएससी मेंबर, के हो गया सीएजी, इसके अलावा ये हो गया ऑडिटर जनरल हो गया, और फॉरेन एम्बेसडर हो गई, फॉरेन एम्बेसडर, एजी अटॉर्नी जनरल हो गया,
अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको सबको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है, बाय एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोबारा देखना दोनों पॉइंट्स को, और उसके बाद में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पावर और फंक्शन खत्म हो गया। पावर इन फॉरेन अफेयर्स, हम लोग जानते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह होती है, अपने किस देशों के साथ क्या बातचीत करनी है, क्या करना है, ये सब जो है डिसाइड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। एवं कौन से देश के साथ युद्ध करना है, कौन से देश के साथ शांति रखनी है, ये सब भी जो है किसके द्वारा? वैसे वार वगैरह को हम लोग पहले पढ़ चुके कि जो है प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करता है, लेकिन वो भी किससे एडवाइस लेता है? पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेता है। पावर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, हम लोग जानते हैं कि ऐसे कई इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे यूपीएससी के मेंबर वगैरह हो गए, पीए हो गया, एसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हो गए, गवर्नर हो गए, और भी कई जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनको जो है अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है इन पूरे पॉइंट से अपने को पता चला है कि एक्चुअल पावर जो होती है, यानी कि पूरी जो है आपकी जो लेजिस्लेचर है या पूरी जो पार्लियामेंट है, पूरी पार्लियामेंट का न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही पूरी पार्लियामेंट का न्यूक्लियस होता है। एनी प्रॉब्लम? हेलो, अरे तुम्हारी आवाज ऐसे कैसे आ रही है? अच्छा कान पे थोड़ी मालूम ऐसे ऐसे लगता है। देखो देखो ये क्या चला दिया? नोट कर लिया? मैं आपको म्यूट कर देता हूं, कर दूं क्या? चलो नोट कर लो इसको, कर लिया? रब कर दूं? आप बोलो मैं चुप रहो, चुप रहो। नहीं मुझे पहले बोलो चुप रहो। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में जो आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। यह आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है जुडिशरी, और जुडिशियरी में भी जो आपका पहला आता है या सुप्रीम कोर्ट, पहला क्या ही है सेंट्रल लेवल सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मेशन, कैसे बनता है सुप्रीम कोर्ट का, फॉर्मेशन कैसे होता है? अभी प्रेजेंट टाइम में जो है अपने 2008 से कितने हैं टोटल जजेस एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 31। सो कर सकता हूँ मैं 30 प्लस 1, 1 का मतलब कौन हो गया? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल अभी कितने जज हैं अपने? 31 जज हैं, 30 जज और एक उनके ऊपर CJI या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके बाद जो है हम लोग थर्ड पॉइंट जो देख सकते हैं कि इनको जो है अपॉइंट किस तरीके से किया जाता
है। तो इनको अपॉइंटमेंट करने का एक सिस्टम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम सिस्टम। क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम? कॉलेजियम सिस्टम का मतलब होता है कि जो है सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट prepare list of judges then president appoint from this list। एक बार दोबारा समझ लेना, ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है प्रेजेंट टाइम में कितने जज हैं? 30 + 1 31, यानी कि 30 तो जज और एक और है CJI, सुप्रीम जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी ऐसे अपॉइंट नहीं करता, यानी कि इस जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट या जुडिशरी को स्वतंत्र रखने के लिए कि जुडिशरी जो है इस एग्जीक्यूटिव से दबाव में ना आए, तो इस जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए क्या बना? कॉलेजियम सिस्टम बना। और इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेज हैं, जो सबसे ज़्यादा सीनियर है, 4 जजेज 5 जजेज, वो मिलकर आपस में एक लिस्ट तैयार करते हैं। जैसे आपके 3 को चुनना हो तो वो 10 की लिस्ट तैयार करते हैं, और वो लिस्ट किसके पास भेजी जाती है? प्रेसिडेंट के पास वो भेजी जाती है। और प्रेसिडेंट जो है उसी लिस्ट में से जो है किसका? जजेस की अपॉइंट करता है या जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। आई के बात समझ में? हेलो हेलो, चलो चलो ठीक है ठीक है। रफ कर दूं? तुम तो बोल रहे हो ना आज। नेक्स्ट जो आपका आता है इसमें हम लोग देखेंगे वो है एलिजिबिलिटी, या इसकी जो है योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए आपका सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ये क्या कर रहे हो यार? क्या चल रहा है ये? एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे जो पहली योग्यता है आपकी वो है जज इन 1 और मोर हाई कोर्ट for 5 years, वह 5 साल तक एक या उससे अधिक किस हाई कोर्ट में जो है काम कर चुका हो, उसका अनुभव हो। टोटल 5 साल होना चाहिए, चाहे वो 1 साल किसी हाई कोर्ट में किया हो, 2 साल किया हो, किसी हाई कोर्ट में 6 महीने किया हो, टोटल मिलाकर जो है कितना होना चाहिए? 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। या एडवोकेट होना चाहिए, कितने साल के लिए? 10 ईयर के लिए। हाँ 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 बोलो है। 1 और मोर हाई कोर्ट, अरे बोल दूंगा तुम बोल।
एडवोकेट इन हाई कोर्ट, वही क्या, वन और मोर, इतना साफ तो कोई भी नहीं लिखता होगा मेरे हिसाब से, कोई टीचर लिखता है इतना साफ है? आप इतना साफ लिखता है कोई और टीचर, बताओ लेकिन। हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये योग्यताएं होनी चाहिए। आपका जो है जुडिशरी में या सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? जज इन वन और मोर हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, वह 5 साल तक किसी जो है हाई कोर्ट में, टोटल 5 साल होना चाहिए, चाहे 1 में हो, 4 में हो, 3 में हो, कितने भी हाई कोर्ट हो, टोटल 5 साल तक वह हाई कोर्ट में जज रह चुका हो, या 10 साल तक एडवोकेट रह चुका हो, और इसके साथ साथ क्या हुआ है, भारत का सिटीजन भी हो, तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। नोट कर लो। है? कर लिया? रफ कर दूं? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड अनाउंसेस। सैलरी एंड अलाउंसेस, तो इसको कौन फिक्स करता है? फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम ये पार्लियामेंट के द्वारा इसके सैलरी और अलाउंसेस जो है क्या किए जाते हैं, फिक्स किए जाते हैं। इसके अलावा जो है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सीट कहां पर है? कहां पर है सुप्रीम कोर्ट? अपना दिल्ली में, तो दिल्ली में है। कौन सा आर्टिकल में है ये? 130 में। ये हो गया आपका 4 पॉइंट हो गए, 8 में से 8 पॉइंट है टोटल फॉर्मेशन में, तो 4 पॉइंट हो गए, फॉर्मेशन हो गया, और फिर लास्ट रह जाएगा आपका इसके जो है पावर और फंक्शन रह जाएगा, वो हो जाएगा आराम से। तो अगली क्लास में ये चैप्टर आपका लगभग हो जाएगा। सैलरी और अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम फिक्स किए जाते हैं। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर अपना दिल्ली में, 130 में जो है ये दिल्ली में होना चाहिए। और दिल्ली, आज का क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, क्वेश्चन लिख लो एक, आज तो लिखो क्वेश्चन। एक्सप्लेन